तरीके से सुर्खियां बटोर रही है ये खबर, पर ये तो फेक न्यूज है। इस खबर का रूप स्वरूप पूरी तरह से बदलकर पेश किया जा रहा है। कल शाम से तमाम न्यूज चैनल्स और आज के सारे अखबार की सुर्खियां गलत खबर आपको परोस रही हैं। आपको बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया। उस पर राजनीति जो हो रही है उस पर तो आता हूं, पर मूल खबर क्या है? महिला आरक्षण बिल गिर गया। अरे भाई, महिला आरक्षण कानून बन चुका है इस देश में। बिल तो छोड़िए, कानून है। सितंबर 2023 को यह कानून बन गया था। भैया, महिलाओं का आरक्षण का बिल 2023 में पास हुआ ना, किसने किया विरोध? ये स्वार्थ के लिए आपने अब ये विशेष अधिवेशन बुलाया है। क्या जरूरत थी बताओ हमें? हमने विरोध किया था महिला आरक्षण को? क्यों जमाने से कहते हो कि हमने महिलाओं को आरक्षण में विरोध किया था? 2023 में इसी सदन में मैं था सदस्य, उस वक्त ही मैं बोला, महिलाओं के समर्थन में सारा विपक्ष खड़ा रहा। 2 सदस्य छोड़कर सभी ने समर्थन दिया था। भूल गए? अपने विशेष अधिवेशन बुलाया है। किस वक्त बुलाया सर? जबकि देश में 5 राज्यों में चुनाव शुरू है। अभी क्या करें? कौन सा ढोल बजाए? तो ढोल बजाना है। देखो, महिलाओं के लिए आरक्षण हम लेकर आए हैं और ये विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे। आपने आरक्षण का बिल डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा है, तब विरोध हो रहा है। छोड़ो अभी डिलिमिटेशन का बिल, अभी छोड़ दो, आज भी पास कर देते हैं। आपके डिलिमिटेशन का बिल ये राजनीतिक बिल है सर। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में महिलाएं हमारी तमिलनाडु, हमारे साउथ के सारे राज्य जिनकी जनसंख्या कम रही है, सांसदों की संख्या कम हो गई। देश को हम विभाजन की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं सावधान कर रहा हूं। दक्षिण और उत्तर भारत, ये लाइन आएगी, महाराष्ट्र की कट हो जाएगा। कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु सुशिक्षित है, बहुत लोग शिक्षित है, आगे बढ़े हैं, तो जनसंख्या कम है। जहां क्या है, ऊपर जनसंख्या बहुत है। तो इससे क्या होगा? तो देश में विभाजन आ जाएगा। इन द आर्टिकल, ये जो आपका क्लॉज 3, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ दिस सेंसस निकाल दिया। सेंसस नहीं करोगे, सेंसस नहीं करोगे तो जाति न्याय जनगणना नहीं होगी। जाति न्याय जनगणना नहीं होगी तो पिछड़े वर्गों का आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इलेक्शन कमीशन शैल एक्ट एज डिलिमिटेशन कमीशन इन द लेजिस्लेटिव ऑल्सो। इसका मतलब क्या है बताओ? आज इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कल भी वही करेगा। द कमीशन शैल डिटरमाइन इट्स ओन प्रोसीजर एंड शैल इन द परफॉर्मेंसेस ऑफ द। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर कर दिए थे 28 सितंबर 2023 को, और 2 दिन पहले यानी कि 16 अप्रैल 2026 को यह कानून अधिसूचित भी हो गया था, यानी कि नोटिफाई कर दिया गया था, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात थी। अब पिछले 3 दिनों से जिस बात को लेकर गर्मा गर्मी राजनीति हो रही है, वो 2023 के महिला आरक्षण कानून में एक संशोधन है। यह बताने की तकलीफ, जहमत कोई नहीं उठा रहा
बस जो खबर परोसी जा रही है वैसे के वैसे चस्पा करती जा रही है आपको। राजनीतिक दलों का काम होता है राजनीति करना। वो आपको अपने तरीके से समझाएंगे, बीजेपी अपने तरीके से समझाएगी, कांग्रेस अपने तरीके से, एनडीए अपने तरीके से, इंडिया अपने तरीके से। पर पत्रकारों को और पत्रकारिता को तो निष्पक्ष होना चाहिए ना। खबर असल में क्या है? खबर यह है कि महिला आरक्षण कानून में एक संवैधानिक संशोधन, 131वां संशोधन सरकार लेकर आई। ये क्यों लेकर आई? सरकार ये नहीं बता रही, वो कह रही है नारियों का हक मारा गया। अरे जब कानून बन गया उसको अधिसूचित भी उसी वक्त कर देते। 2024 में ही लोकसभा चुनाव में आप आरक्षण दे देते 33% महिलाओं को। पर नहीं, ये हो क्यों नहीं सकता था? क्योंकि सरकार ने ही 2023 में जब कानून बनाया उसे 2026-27 में जो जनगणना होने वाली है उससे जोड़ दिया। उसके बाद परिसीमन होना था। अब सरकार को समझ में आया परिसीमन तो जातिगत जनगणना भी करवानी पड़ गई है, तो विपक्ष के दबाव में तो वो परिसीमन में तो खेल कुछ और हो जाएगा। तो 2011 का परिसीमन क्यों ना मान लिया जाए? मतलब 2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार क्यों ना मान लिया जाए? तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, एक वो पुराना गाना है। निगाहें परिसीमन पर थी और निशाना बनाने की कोशिश की महिला आरक्षण को, सुरक्षा कवच को बना दिया उसको। और सारा देश अब बात यह कर रहा है, विमर्श यह कर रहा है कि महिलाओं का हक किसने मारा। पर महिलाओं को हक दिया किसने? और कितनी महिलाएं हैं अभी संसद में? जब मैं पूरी पोल पट्टी खोलूंगा तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। नारी सशक्तिकरण की हम बातें करते हैं। नारी सशक्तिकरण वर्ष 2002 में बनाया था, लेकिन संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में हम 190 देशों में 147वें नंबर पर आते हैं। क्या इस हमाम में सभी नंगे हैं? कोरी राजनीति हो रही है क्या आधी आबादी के नाम पर? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। 7-5 से लगातार 1 घंटे करने वाला हूं चर्चा।